हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसिकली जो भी खुराक हम खाते हैं वो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है एक शुगर में जिसको ग्लूकोज बोला जाता है। और इस ग्लूकोज के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पेंक्रियाज या जिसको लवलबा भी बोला जाता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। अब इंसुलिन जो है वो ये काम करता है कि वो हमारे इस ग्लूकोज को जो कि ब्लड के अंदर होता है इसको भेजता है सेल्स के अंदर जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन डायबिटीज़ या जिसको शुगर की बीमारी बोला जाता है, इस बीमारी में हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है उसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड के अंदर ही रहता है और इस तरह से हमें शुगर की बीमारी होती है। अब यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ या शुगर की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो मेन टाइप्स जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ बोला जाता है उनके दरमियान मेन डिफरेंसेस बताऊंगा कि ये क्यों होती हैं, किस एज में होती हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या अलामात हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कि ये बीमारी क्यों होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली हमारा पेंक्रियाज इस काबिल नहीं रहता कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कर सके, मींस कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही होती। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वो जो आपकी इंसुलिन बन रही होती है वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि ये बीमारी किस एज में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली बचपन में या छोटे उम्र के बच्चों के अंदर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े लोगों को नहीं हो सकती, ये बड़े लोगों में भी हो सकती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली आपके उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है जिनकी एज 45 से ज़्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये छोटे बच्चों में नहीं हो सकती, ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ का मेन रिस्क फैक्टर जो है वो फैमिली हिस्ट्री होती है कि अगर आपकी फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज़ चल रही है, आपके ख़ानदान के अंदर ये बीमारी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको भी हो सकती है। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो उसका जो मेन रिस्क फैक्टर है वो आपकी इनएक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री या फिर दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ जिसके अंदर ब्लड प्रेशर शामिल है, तो इन सूरतों में भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अगर इन दोनों टाइप्स के सिम्टम्स की बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली आपको बेड वेटिंग या पेशाब का रात के वक्त निकल जाना, या फिर बहुत ज़्यादा पेशाब आने लग जाना, या फिर आपको भूख और प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, थकावट और कमज़ोरी महसूस होना, इसके अलावा आपकी नज़र का कमज़ोर हो जाना, या फिर मूड चेंजेस या आपके मूड्स के अंदर चिड़चिड़ापन वगैरह, या फिर अचानक आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तो ये सिम्टम्स शो करती हैं कि हो सकता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसी ही सिम्टम्स आती हैं जिसमें आपको अचानक वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपको मूड स्विंग्स होते हैं आपके, या फिर आपको इसी तरह भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके आर्मपिट्स और नेक के ऊपर जो है वो डार्क पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अगर इनके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की जाए तो क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होती है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके जीन्स में चल रही होती है, तो इसको जो है इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है एट द एंड ये आप इससे बच सकते हैं या आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू योर डाइटरी चेंजेस, या फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके भी आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप इससे बच सकते हैं। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के मज़ीद प्रिवेंटिव मेजर्स या होम रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा, या फिर आप इसको जो है मेरे चैनल पे मज़ीद भी इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्योंकि आपका जो पेंक्रियाज है वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहा होता, तो उस सूरत में आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ इंसुलिन बन रही होती है, तो उस सूरत में आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके या कुछ डाइटरी चेंजेस करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर भी हो सकता है कि उनको भी इंसुलिन एट द एंड लगवानी पड़े जब उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि जी अब क्या होगा और मैं क्या करूँगा कि मुझे इंसुलिन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे इंसुलिन के साथ आप जो है वो ओरल मेडिसिन भी खा रहे होते हैं और इंसुलिन भी लग रही होती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस ये है कि आपने इस बीमारी को कंट्रोल में रखना होता है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। इफ़ यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।